टास्क में बता देना, ऐसे ऐसे कर नहीं, ठीक है। तो आज हम आप लोगों के सामने एक फिजिक्स का चैप्टर लेकर के आए हैं, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। फिजिक्स चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज वर्क, व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हम अपनी डेली टर्म में, डेली लाइफ होती है उसके टर्म में कहते हैं कि वर्क किसको कहते हैं, डेली लाइफ के टर्म में हम वर्क किसको कहते हैं। हम आमतौर पर वर्क कहते हैं जब हम बहुत सारा लिखते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या हम किसी लोड को बहुत अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं, या हम कहीं दौड़ लगा रहे हैं, या हम बहुत सारा लिख रहे हैं। तो इन सभी कंडीशन में हम कहते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग वर्क। लेकिन फिजिक्स के टर्म में जो वर्क की डेफिनेशन होती है वो थोड़ी अलग होती है। डेली लाइफ के टर्म में डांसिंग, टॉकिंग, रनिंग, थिंकिंग, all are the type of work, all are the type of work। ये वर्क के ही प्रकार हैं, ये अलग तरीके के वर्क होते हैं जो कि हम करते हैं। लेकिन इन टर्म ऑफ फिजिक्स इन सबको हम वर्क नहीं कह सकते। हम कब कहेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट में वर्क किया है, तो इसकी केवल एक ही कंडीशन होती है, वो ये कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हो। अगर फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हम नहीं कहेंगे कि कुछ वर्क हुआ है। इन टर्म ऑफ फिजिक्स, या फिजिक्स में बोलना चाहें, इन टर्म ऑफ फिजिक्स, बेसिक टर्म में कब कहेंगे वर्क हुआ है, तो वर्क इज said to be done work is said to be done if a body cover some distance, if a body covers some distance on applying force, on applying force, फोर्स लगाने पर उस बॉडी के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट आई, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि हमने वर्क किया है और वर्क है टू बी डन, हमने कुछ काम किया है। केवल यही कंडीशन होती है जिसमें कहेंगे कि वर्क हुआ है, ठीक है। क्या देखो और आगे देखो, जो वर्क होती है उसे हम डिनोट करते हैं W से। वर्क जो होता है, वर्क इज डिनोटेड बाय W। वर्क को W से डिनोट करते हैं, वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे, और वर्क जो होता है बराबर होता है हमारा, वर्क इज इक्वल टू
वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे वर्क का फॉर्मूला होता है। वेयर W क्या है हमारा, W इज वर्क डन, W इज वर्क डन, W इज वर्क डन, F इज फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, एंड S इज द डिस्प्लेसमेंट, S इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमारे वर्क का ये फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू F इंटू S, इट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। जो कोई बॉडी वर्क करती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी और एंड वेक्टर क्वांटिटी। आंसर है वर्क इज एन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्या मतलब इसका, वर्क रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, वर्क डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। वर्क को केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके ना, इसके आगे वर्क जो होती है एक स्केल क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसे केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है। यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट देखते हैं ना, वर्क की यूनिट जैसे हमें पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। क्या होती है, मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो हमारे वर्क की यूनिट हो गई, क्या हो गई, न्यूटन मीटर। और जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क की जूल, जो एसआई यूनिट होती है वर्क की वो जूल होती है। एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। और एसआई यूनिट जो होती है वर्क डन की वो जूल के बराबर होती है। ओके, नाउ हमने भी क्या बोला कि अगर हम वर्क करें, वर्क करने की दो कंडीशन रिक्वायर होती हैं। पहली, फोर्स, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। पहली रिक्वायरमेंट कि फोर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फोर्स होनी चाहिए। फोर्स ही नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट तो तभी होगा जब फोर्स लगाएंगे। और दूसरा, अब हमने फोर्स लगाई, अब फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी आई। फोर्स लगाने पर उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि द बॉडी इज डूइंग वर्क, तो उस बॉडी के द्वारा कुछ काम किया गया है। जैसे अगर एक पर्सन है और ये एक बॉल है, क्या है, बॉल, इट्स अ कंक्रीट बॉल, बिग बॉल, इट्स अ बिग बॉल। एक दीवार है, इट्स अ दीवार। नाउ दैट पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, इस पर फोर्स लगा रहा है। इट अप्लाई फोर्स ऑन इट। जब ये इसमें फोर्स लगा रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं इसने फोर्स लगाया, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 बराबर कितना है, डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तो मतलब क्या है कि इस बॉडी ने कोई भी वर्क नहीं किया। रीजन बिहाइंड इट, नो वर्क हैज टू बी डन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0।
अगर डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है तो वर्क डन 0 होता है. If डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 देन वर्क डन इज इक्वल टू 0. हम देख सकते हैं इसको, वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस, एंड हमारे पास S जो है 0 के बराबर है तो वर्क डन क्या हो गया F इंटू 0, तो वर्क डन इक्वल टू 0. ठीक है. वर्क डन इक्वल टू 0. अब देखो हम आमतौर पे जो वर्क करते हैं उसके बीच में एक एंगल होता है. क्या होता है? एक एंगल होता है. कई बार हम वर्क करते हैं तो हम एक एंगल बना करके वर्क करते हैं. जैसे यहाँ देखो, एक बॉक्स था, यहां से हम इसे ले पकड़े हुए थे और इसे हम एक बच्चा यहां से पकड़ से आगे बढ़ा रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है. अब देखो ये जो बॉक्स है, ये बच्चा जो इसे लेके जा रहा है यहाँ से, इसे जो लेके जा रहा है ये, तो यहाँ से हम इसे कनेक्ट कर दें, इसे यहाँ से कनेक्ट कर दें. तो ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है. और ये फोर्स है जो फोर्स का लगाई जा रही है. फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल है. क्या है? एंगल थीटा. एंगल थीटा. फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल है जिसे क्या बोलते हैं? थीटा. और ये थीटा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बताने के लिए कि जो हमारा वर्क डन है वो कितना होगा, और उसी के बेसिस पर हम अपना वर्क डन का आइडिया लगा पाते हैं. अगर हमें पता नहीं होगा थीटा क्या होगा तो हम फॉर्मूला नहीं कर पाएंगे. तो इस थीटा के बेसिस पर जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला वर्क डन वी हैव, जो वर्क डन का फॉर्मूला बनता है वर्क डन का, वो एफ एस कॉस थीटा बनता है. क्या बनता है? एफ एस कॉस थीटा. वी ऑब्टेन एन फॉर्मूला दैट इज एफ एस कॉस थीटा. एफ एस कॉस थीटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें दिखाता है वर्क डन कितना हुआ बॉडी के द्वारा. इट इंडिकेट वर्क डन वाई एंड बॉडी, एक बॉडी के द्वारा कितना वर्क किया गया. एफ एस कॉस थीटा हमारी ये वैल्यू हमें बताता है. अब देखो हमने क्या देखा, जो हमारा वर्क है वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है. तीन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है. इन तीन क्वांटिटीज को बदल करके हम अपने वर्क को चेंज कर सकते हैं. कौन कौन सी हैं ये तीन क्वांटिटी? देखते हैं. पहला है हमारा फोर्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट और तीसरा है थीटा. ठीक है. फोर्स का मतलब क्या है? अगर हम फोर्स कम लगाएंगे तो वर्क कम होगा. फोर्स अगर ज्यादा लगाएंगे तो वर्क ज्यादा होगा. अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है मतलब क्या किया कि हमने वर्क ज्यादा किया. हमने फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? मतलब हमने बहुत सारा काम किया, हमने बहुत सारा वर्क किया. इस तरीके से ये दोनों होते हैं. थीटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. थीटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द वैल्यू ऑफ वर्क डन. वर्क डन की वैल्यू के लिए थीटा भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रोल प्ले करता है. क्या रोल करता है? पहला देखो, फर्स्ट अगर वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा, अगर वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा मैक्सिमम होगी, जो थीटा है ऐसा रखें कि कॉस्ट थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन भी मैक्सिमम होगा. और वहीं
अगर हम थीटा ऐसा रखें जिसपे हमारे थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम हो, 0 के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन भी 0 के बराबर होगा। तो कंडीशन 1 हम जानते हैं जैसा कि जो कॉस थीटा जो होता है मैक्सिमम होता है कब? कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम आती है जब थीटा 0 डिग्री बराबर होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा जो होता है वो 0 डिग्री बराबर होता है, तो ऐसी कंडीशन में कॉस थीटा की वैल्यू आती है, कितनी आती है? कॉस 0 इक्वल्स टू 1। कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्विवेलेंट होती है। जब कॉस थीटा 0 के बराबर होता है तो ऐसी कंडीशन में कॉस 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। कॉस 0 इज इक्विवेलेंट टू 1। सेकंड, कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होती है? कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होती है? तो इसका आंसर है कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है जब थीटा की वैल्यू 90 होती है। कितनी होती है? हाँ, तो कॉस थीटा मिनिमम कब होती है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री के बराबर होती है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है तो ऐसी कंडीशन में cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 बिकम इक्वल टू 0। अब cos 90 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है? वर्क कैसा हुआ? cos 90 का मतलब क्या हुआ? यहां देखो जरा, वर्क डन इक्वल टू एफ एस cos 0। cos 0 की वैल्यू cos कितनी हुई? 1 हुई। तो cos 0 की वैल्यू 1 हुई तो क्या हुआ? एफ एस कितना हुआ? वर्क डन इक्वल टू एफ एस। कैसा है वर्क डन? वर्क डन इज मैक्सिमम। वर्क डन इज मैक्सिमम। वही सेकंड कंडीशन, वर्क डन इक्वल टू एफ एस cos 90। cos 90 पे कॉन्स्टेंट होता है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 के बराबर। cos 90 पे वैल्यू होती है 0 के बराबर, तो वर्क डन इक्वल टू 0। तो वर्क डन किस तरह हो गया हमारा? वर्क डन बिकम इक्वल्स टू 0। तो वर्क डन हमारा 0 के इक्विवेलेंट हो गया। इस तरीके से हमारा वर्क डन मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है। इस तरीके से वर्क डन हमारा नेगेटिव हो सकता है। वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू नेगेटिव। थर्ड है हमारा वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन, हाँ मैं बताना भूल गया, पहली केस में, फर्स्ट केस में हमारा वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन इज पॉजिटिव। इसे हम कंडीशन कह सकते हैं, वर्क डन की पॉजिटिव होने की कंडीशन। वर्क डन पॉजिटिव होने की कंडीशन ये है कि cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। अब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वहां वर्क डन मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव भी होगा। वहीं अगर cos थीटा की वैल्यू मिनिमम है तो ऐसी कंडीशन में जो वहां वर्क डन है, हम यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन, ऐसी कंडीशन में वर्क डन इज इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन वर्क डन जो होगा वो 0 के बराबर होगा जब cos 90 और cos 90 जो है 0 के बराबर होता है, और वर्क डन fs cos 90 मतलब वर्क डन 0 के बराबर हो गया। तो वर्क डन 0 कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के बराबर बनेगा। थर्ड, वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन इज नेगेटिव कब होगा? इफ द थीटा इज इक्वल टू 180 और थीटा 180 के बराबर हो, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ने दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा।
वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव। तो यहाँ देखो जरा, वर्क डन बिकम इक्वल टू नेगेटिव, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस 180, एफ एस कॉस 180 बराबर हुआ कॉस 180 में कितना हुआ, एफ एस कितना आ गया, माइनस साइन। माइनस साइन यहाँ इंडिकेट करता है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या कहते हैं हम लोग, वर्क डन पॉजिटिव होता है जब थीटा जो होता है, थीटा की वैल्यू, हाँ थीटा की वैल्यू जो होती है 0 होती है, या फिर 0 to 0 हो, ऐसे थीटा जो है 0 हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। जब थीटा 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो तो ऐसी कंडीशन वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव। व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर हो तो इक्वल टू 0, ऐसी कंडीशन वर्क डन पॉजिटिव होगा। वहीं अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर होगा तो ऐसी कंडीशन वर्क डन नेगेटिव होगा, नहीं 0 होगा, वर्क डन 0 होगा, नेगेटिव में 0 होगा। वहीं अगर थीटा बराबर 180 है तो ऐसी कंडीशन वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा वर्क डन कब नेगेटिव होगा और वर्क डन कब पॉजिटिव होगा। दूसरा तरीका क्या होता है वर्क डन नेगेटिव है कि वर्क डन पॉजिटिव पता लगाने का, क्या तरीका है? दूसरा तरीका है फर्स्ट, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट act in same direction, act in same direction। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी के अंदर फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, जिस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, सपोज करो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ऐसी कंडीशन में हमें डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही मिले, फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही मिले, तो ऐसी कंडीशन में बोलेंगे कि वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन इज पॉजिटिव, ऐसी कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड, अगर न मानोगे चलो तुम कहना रहा हूं, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा। if the force and displacement both are in same direction then the work done is going to be positive। उस तरीके से अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा वर्क डन कैसा होगा, जीरो होगा, ऐसी कंडीशन में वर्क डन जीरो होगा। इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर perpendicular to one another, ये दो देखिए परपेंडिकुलर हो, कैसे परपेंडिकुलर, क्या देखो यहां हमारा फोर्स, इधर हमारा क्या है फोर्स, और इधर हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन बिकम इक्वल्स टू जीरो। वर्क डन
इक्वल टू 0, वर्क डन बिकम इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में वर्क कैसे हो जाएगा 0 अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो। और थर्ड, वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव इफ the force and displacement are in opposite direction, और जो जिस डायरेक्शन फोर्स वर्क कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्क डन कर रहा हो तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव होगा। मतलब फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन जो बॉडी मूव कर रही है वो पीछे चलती चली आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव होगा। जैसे हमने फोर्स इधर लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका इधर हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी दिस साइड, डिस्प्लेसमेंट उसका इधर हो रहा है, या बॉडी मूव इधर कर रही है, तो दोनों ही डिस्प्लेसमेंट कैसी हैं वो डायरेक्शन में है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इन सच अ केस वर्क डन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो अब एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्या होगा, हमने सबसे पहले जाना वर्क के बारे में कि फिजिक्स के टर्म में जब वर्क की बात करते हैं तो डांसिंग, टॉकिंग, रनिंग या ऑल अदर एक्टिविटीज, सिंगिंग ईटीसी, उनको हम वर्क की कैटेगरी में नहीं लेते इन टर्म ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की टर्म में हम किसी भी कंडीशन में वर्क किया है किसी बॉडी ने तभी कह सकते हैं जब वो बॉडी फोर्स लगाने पर कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे। अगर बॉडी फोर्स लगाने पर कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं करती तो ऐसी कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि उस बॉडी ने वर्क किया है। वर्क का जो फॉर्मूला होता है F × S होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है। W बराबर वर्क, F बराबर फोर्स अप्लाइड, S बराबर डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा ही उसकी जूल होती है, और जब हम एक एंगल बना करके वर्क करते हैं तो F S cos थीटा होता है। जो हमारा वर्क होता है तीन क्वांटिटी डिपेंड करता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा, इन तीन क्वांटिटी पे हमारा वर्क डिपेंड करता है। हमारा तो वर्क पॉजिटिव कब होगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है तो 0 से बड़ी है, या फिर और 90 से छोटी होनी चाहिए। इन कंडीशन में हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, और थीटा की वैल्यू 90 होगी तो ऐसी कंडीशन में जो थीटा है वो 0 के बराबर हो जाएगा। और नेगेटिव कब होगा, जब वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब हमारी थीटा की वैल्यू 180 हो या उससे कम होगी, कॉस्ट या 90 ज़्यादा होगी, तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क डन नेगेटिव के बराबर होगा। ठीक है, क्या मतलब है, वैल्यू जो होती है कितनी होनी चाहिए, 90 से ज़्यादा थीटा की वैल्यू और 180 के बराबर इतनी करीब वैल्यू होनी चाहिए, और इतनी वैल्यू होगी हमारा जो वर्क डन होगा नेगेटिव होगा। वहीं अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव है। वहीं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो हमारा वर्क डन जो है 0 होगा। वहीं वर्क डन जो है नेगेटिव कब होगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन वर्क कर रही हैं। ठीक है, हाँ देखो